स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर फाइनली सेलेक्ट अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग का इंतज़ार है और इनका इंतज़ार आने वाले एक वीक में यहां पर समाप्त होने वाला है। आप सभी को यहां पर अपडेट मिल चुकी होगी कि 12 तारीख को जो रोज़गार उत्सव में जूनियर अकाउंटेंट के नवचयनित लेखाकार अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है और इसी दिन इन्हें नियुक्ति आदेश मिलने की भी यहाँ पर बात हुई है। और जहाँ तक बात है आपके विभाग के द्वारा जो आपके आदेश है वो आने वाले 3 दिनों में यहाँ पर जारी हो जाएंगे, यानी कि आज सोमवार हो चुका है लेकिन आज हॉलीडे है, तो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार इन 3 दिनों में आपके आदेश जारी होंगे। इसके बाद रविवार के दिन यानी कि 12 जनवरी को आप सभी को रोज़गार उत्सव में शामिल होना है, उसको लेकर भी अपडेट है। और उसके बाद जो है उसी दिन आपके नियुक्ति आदेश भी आपको दे दिए जाएंगे। तो हो सकता है कि 13 तारीख नहीं तो 15 तारीख से आपको यहाँ पर नियुक्ति भी दे दी जाए, क्योंकि 14 तारीख को मकर संक्रांति है जिसके कारण हॉलीडे। तो हो सकता है कि यहाँ पे 15 तारीख से आपको ज्वाइनिंग दी जाए या फिर आपको 13 तारीख से भी नियुक्ति प्राप्त करने के लिए आदेश जारी हो सकते हैं। अब यहाँ पर किस प्रकार की अपडेट रही है, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले बात की थी कि जो जूनियर अकाउंटेंट के अभ्यर्थी है वो काफ़ी चिंतित है, क्योंकि आपके विभाग डीटी के द्वारा जो भी प्रोसेस की जा रही है उसको लेकर कोई भी अपडेट अभ्यर्थियों के सामने नहीं आ रही है, जिसके कारण अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग को लेकर चिंता है। लेकिन उसके बाद से ही कुछ ऐसा माहौल हो गया है कि अब आपके पास प्रतिदिन कोई ना कोई अपडेट यहाँ पर देखने को मिलती है। डीटीए के द्वारा जो चीज़ें अभ्यर्थियों के लिए जारी नहीं की जाती है वो भी अभ्यर्थियों के सामने आ जाती है। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों को अब अपडेट मिलने लगी है और अब जो है ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग तक की जो है अपडेट अभ्यर्थियों के पास है। अभी क्या अपडेट देखने को मिली है, साथ ही हमने जो पहले कहा था कि यहाँ पर जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हो रहे हैं इनकी संख्या हर ज़िले के अनुसार काफ़ी अंतर है। काफ़ी डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जहाँ से चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 50 से भी कम है, तो कई ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से सेलेक्ट होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 200 से भी ऊपर है। तो वैसा ही कुछ आपको देखने को मिला। अभी एक दिन पहले आपके पास ये लिस्ट आ चुकी होगी जो कि वास्तविकता में अभ्यर्थियों के लिए नहीं थी, लेकिन अभ्यर्थियों तक ये लिस्ट पहुँची है। ये जो लिस्ट है ये आपके विभाग के द्वारा जो संबंधित जिलों में जो कोषाधिकारी है उनके लिए यहाँ पर उन्हें मेल की गई थी, जो कि अभ्यर्थियों के पास भी पहुँची कि यहाँ पर किस ज़िले में कितने अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं। अब ये लिस्ट क्यों बनाई गई है इसके पीछे कारण आप सभी जानते हैं कि रोज़गार उत्सव हर ज़िले के, अगर हम बात करें जिला मुख्यालय पर होने वाला है, यानी कि हर ज़िले में यहाँ पर कितने अभ्यर्थी सेलेक्ट हो रहे हैं इसकी संख्या यहाँ पे कोषाधिकारी को पहुँचा दी गई, ताकि वो इस संख्या को देखते हुए एक उचित प्रबंध 12 जनवरी का कर सके, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अलग है। आप देख सकते हैं अजमेर ज़िले से सेलेक्ट होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 99 है। ब्यावर अभी अलग ज़िला बना है। अगर हम बात करें ब्यावर की, तो ब्यावर में यहाँ पर सेलेक्ट होने वाले जो अभ्यर्थी है इनकी संख्या 32 है। तो यहाँ पे 99 और 32 ये अजमेर और ब्यावर जिलों की संख्या है। इसके अलावा अलवर से 141 है। बालोतरा जो कि बाड़मेर से अलग हुआ है, बालोतरा की यहाँ पर सेलेक्ट हुए अभ्यर्थियों की संख्या 36 है। बांसवाड़ा जो कि टीएसपी एरिया में आता है, यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या 50 है। इसके अलावा बारा में 43 है, बाड़मेर में 91 है जो कि बहुत अच्छी संख्या है। इसके अलावा भरतपुर में अगर हम बात करें तो भरतपुर में जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं संख्या 116 है, जो कि काफ़ी बेहतर है। भीलवाड़ा में अभ्यर्थियों की संख्या 74 है। बीकानेर में 206 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी संख्या है। और बीकानेर के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट मिलने वाला है, क्योंकि बीकानेर में जो पोस्ट है वो लगभग 230 से 240 के आसपास है। तो सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें बूंदी में 47 अभ्यर्थी है, तो चित्तौड़गढ़ में 33 है जो कि काफ़ी कम है। इसके अलावा चूरू में 130 अभ्यर्थी है, तो चूरू के सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, क्योंकि चूरू में जो पोस्ट की संख्या है वो लगभग 135 के अप्रोक्स है। तो यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों को, चूरू वालों को होम डिस्ट्रिक्ट आसानी से मिलेगा। इसके अलावा दौसा के जो अभ्यर्थी है, दौसा में 244 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या है। और अगर बात करें दौसा में, तो दौसा में लगभग जो है 120 या उससे कम यहाँ पर पोस्ट है। तो यहाँ पे ज़्यादातर अभ्यर्थी यानी कि अधिकतर अभ्यर्थियों को अलग ज़िलों में जाना पड़ेगा जब उनकी पोस्टिंग होगी। इसके अलावा डिडवाना कुचामन 161 नया ज़िला बना है, तो 161 अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी बढ़िया है। डिग में 49 है जो कि भरतपुर से अलग हुआ है। धौलपुर में अगर बात करें 24 काफ़ी कम संख्या है, तो यहाँ पर अभ्यर्थियों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डूंगरपुर जो कि टीएसपी एरिया है 63 अभ्यर्थी यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा हनुमानगढ़ 127 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर थोड़े से अभ्यर्थी जो होंगे उन्हें बाहर जाना पड़ेगा, बाकी ज़्यादातर अभ्यर्थियों को होम डिस्ट्रिक्ट मिलने वाला है। अगर हम यहाँ पे बात करें जयपुर की, तो जयपुर से टोटल
809 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा कोटपूतली बहरोड जो है वो अभी अलग ज़िला बना है, तो थोड़े से अभ्यर्थी उधर भी चले गए हैं। इस हिसाब से जयपुर में अभ्यर्थी को होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के चांस ज़्यादा रहेंगे, फिर भी कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर बाहर जा सकते हैं। जैसलमेर में 59 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, सभी को होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। जालोर में 77 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, इन्हें भी होम डिस्ट्रिक्ट मिलने वाला है। झालावाड़ में टोटल 42 सिलेक्शन हुए हैं, सभी को होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। झुंझुनू में जो है 237 सिलेक्शन हुए हैं, काफ़ी अच्छी संख्या है, तो यहाँ पर लगभग जो आधे अभ्यर्थी होंगे इन्हें बाहर जाना पड़ेगा। इसके अलावा जोधपुर में जोधपुर सिटी, जोधपुर रूरल अगर दोनों को मिला लिया जाए तो 188 सिलेक्शन हुए हैं और सभी को होम डिस्ट्रिक्ट मिलने वाला है। करौली में इस बार बहुत बेहतर सिलेक्शन हुआ है, 146 अभ्यर्थी यहाँ पर सेलेक्ट हो गए हैं, तो लगभग जो आधे से अगर हम बात करें कुछ कम अभ्यर्थियों को बाहर जाना होगा। इसके अलावा खेड़तल तिजारा जो कि अलवर से अलग है, 64 सिलेक्शन है, तो यहाँ पर भी कुछ अभ्यर्थियों को बाहर जाना पड़ सकता है क्योंकि नए ज़िले बने हैं, तो यहाँ पर पोस्ट की संख्या जो है लगभग 50 के आसपास ही है, 50-55, तो कुछ अभ्यर्थियों को यहाँ पर दूसरे ज़िले में भेजा जा सकता है। कोटा से इस बार 59 सिलेक्शन जो कि काफ़ी कम है, तो कोटा के सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, साथ ही बाहर के कुछ अभ्यर्थी भी कोटा में आएंगे। इसके अलावा अगर बात करें कोटपूतली बहरोड जिसमें कि जयपुर और अलवर का क्षेत्र है, यहाँ से 118 सिलेक्शन जो कि काफ़ी बेहतर है, तो यहाँ के भी कुछ अभ्यर्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। नागौर से इस बार 182 सिलेक्शन हुए हैं जो कि काफ़ी बेहतर है और नागौर के भी कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर बाहर जाएंगे क्योंकि नागौर में जो पोस्ट की संख्या है, क्योंकि डीडवाना कुचामन अभी अलग हुआ है, नागौर में पोस्ट की संख्या लगभग आप मान के चलिए 100 से लेकर 110 के बीच में है, तो यहाँ पे लगभग 80 अभ्यर्थियों को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा। पाली में 65 सिलेक्शन हुआ है, पाली में पोस्ट की संख्या लगभग 110 के आसपास है, तो यहाँ पे जो है सभी अभ्यर्थियों को होम डिस्ट्रिक्ट मिलने वाला है। फलोदी में 32 सिलेक्शन हुए हैं, फलोदी में भी लगभग पोस्ट, क्योंकि नया जिला बना है तो लगभग 50 के आसपास पोस्ट है, तो फलोदी के भी ज़्यादातर अभ्यर्थी होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। इसके अलावा राजसमंद में सबसे कम सिलेक्शन जो है राजसमंद से हुआ है, 22 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं और सभी को यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट मिलने वाला है। प्रतापगढ़ टीएसपी एरिया है, 23 अभ्यर्थी यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं जो कि राजसमंद के बाद दूसरे स्थान पर है सबसे कम अभ्यर्थियों में, तो यहाँ पर भी सभी अभ्यर्थियों को होम डिस्ट्रिक्ट मिलने वाला है। सलूम्बर जो कि उदयपुर से अलग हुआ है, 30 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन है, यहाँ पर भी सभी अभ्यर्थियों को होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। सवाई माधोपुर की बात करें तो सिलेक्शन रेशो काफ़ी बढ़िया है, 162 पोस्ट पर यहाँ पर अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, तो सवाई माधोपुर के भी कुछ अभ्यर्थी होंगे जिन्हें इस बार होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि सवाई माधोपुर में अगर हम एवरेज बात करें तो पोस्ट की संख्या लगभग 100 के आसपास होने वाली है, तो यहाँ पर लगभग जो है अगर हम बात करें 50 से ज़्यादा अभ्यर्थी दूसरे ज़िलों में जाएंगे। इसके अलावा सीकर, बहुत ही बेहतर प्रदर्शन सीकर का रहा, 291 यहाँ पर अगर हम बात करें सीकर में 291 जो है अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, तो आप मान के चलिए सीकर में जो पदों की संख्या है वो काफ़ी कम है, काफ़ी कम मतलब दूसरे ज़िलों के लगभग इक्वली है, तो लगभग आपको 120 के आसपास पोस्ट देखने को मिल सकती है, तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस बार भी दूसरे ज़िलों में जाने वाले हैं, जैसा कि 2017 की भर्ती में हुआ था। इसके बाद अगर बात करें सिरोही से सिलेक्शन 39 है जो कि कम है और सिरोही में पोस्ट अच्छी खासी है, तो यहाँ पर सिरोही के अभ्यर्थियों को होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। श्रीगंगानगर से 115 का सिलेक्शन हुआ है, श्रीगंगानगर में लगभग पदों की संख्या भी इसी के आसपास है, तो लगभग सभी अभ्यर्थियों को होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की उम्मीद है। टोंक में इस बार काफ़ी अच्छा सिलेक्शन हुआ है, 126 और पोस्ट की संख्या भी लगभग होगी, तो हो सकता है कि 10 से 20 अभ्यर्थी इस बार जो है दूसरे ज़िलों में उन्हें जाना पड़े। बात करें उदयपुर की तो उदयपुर से सलूम्बर अलग हुआ है, उदयपुर में सिटी और रूरल 2 ट्रेजरी आती हैं, तो यहाँ पे दोनों को अगर मिला लिया जाए तो सिलेक्शन 96 है, जबकि उदयपुर में पदों की संख्या ही 258 के आसपास बताई जा रही है, तो आप मान के चलिए कि इस बार जो है उदयपुर में बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा होने वाली है। ज़्यादातर इसमें सीकर से अभ्यर्थी यहाँ पर आते हैं, लेकिन इस बार हो सकता है कि आपका जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा कहा भी गया है कि हम अभ्यर्थियों को उनके नज़दीक वाले ज़िले में देने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है इस बार ज़्यादा दूर अभ्यर्थियों को नहीं जाना पड़े। वैसे अगर बात करें, क्योंकि अगर राजस्थान को 2 भागों में बांट लें, नागौर और उसके जो समांतर जो लाइन है उसके ऊपर के अगर ज़िलों को अलग करें और नीचे के ज़िलों को अलग करें, तो लगभग अगर बात करें तो यहाँ पे जो रेशो है वो काफ़ी परिवर्तन हो जाता है। और नागौर से नीचे लगभग 20 ज़िले हैं, तो ऊपर 21 ज़िले हैं। इन 21 ज़िलों से जो सिलेक्शन हुआ है वो लगभग 70% के आसपास है, और जो नीचे की तरफ सिलेक्शन है वो 30% के आसपास है, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा अंतर आपको देखने को मिलने वाला है। तो लगभग जो है अभ्यर्थियों को दूर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर सिलेक्शन रेशो बहुत ज़्यादा है, तो वो ज़िले आसपास के ही हैं, तो उनमें एक से दूसरे ज़िले में जाना मुश्किल होगा, तो इन अभ्यर्थियों को दूर के ज़िले में जाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जयपुर हो गया है, सीकर है, झुंझुनू है, टोंक है, दौसा है, अलवर है, और साथ ही बात करें नागौर है, डीडवाना कुचामन है, तो यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और आप सभी जानते हैं ये ज़िले जो है लगभग
पास में ही है। ज़्यादातर जिलों की सीमा जो है वो जयपुर से लग रही है, जयपुर से सीकर की सीमा भी लग रही है, तो जयपुर से थोड़ी नागौर भी है, डीडवाना कुचामन अगर बात करें तो वो सीमा लग रही है, ऊपर अलवर है, दौसा है, टोंक है। तो यहाँ पर जस्ट पास के ज़िले में अगर आपका ज़िला मिल जाता है, जिनको गृह जिला नहीं मिल रहा है, मान लीजिए दौसा वाले हैं जिन्हें गृह जिला नहीं मिल रहा है, उन्हें जयपुर में मिल जाएगा, इसका चांस थोड़े कम लगते हैं, क्योंकि जयपुर में ऑलरेडी जो है यहाँ पे सीट फुल मिलने वाली है। तो यहाँ पे जो है अगर बात करें जैसे टोंक वाले अजमेर जा सकते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी, और वो जो चीज़ें हैं वो आपको जल्द यहाँ पर दिखाई देने वाली हैं। तो अगर बात करें, जैसा कि हमने शुरू में बात की थी कि जो सिलेक्शन रेशो सभी जिलों का बहुत ही अंतर आने वाला है, वैसा ही कुछ देखने को मिला है। लगभग आप मान के चलिए तो 20 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर सिलेक्शन 100 से भी कम है, कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर 100 से 200 के बीच में है, 3 से 4 ज़िले ऐसे हैं जो 200 से 300 के बीच में है। तो वही अगर बात करें इनसे 300 से ऊपर वाले जो ज़िले हैं उसकी संख्या एक ही है, जो कि जयपुर होने वाला है, तो जिसको लेकर हमने पहले भी बात की थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इन जिलों में होम डिस्ट्रिक्ट, अगर ऐसी बात करें तो 80% जिलों में होम डिस्ट्रिक्ट आसानी से मिल जाएगा, जबकि कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनमें सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ है, वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बाकी आपने अभी सुन लिया होगा कि कहाँ पर इस बार होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की उम्मीद कम है, जिसको लेकर हमने बात कर ली है। बाकी अगर आपकी और भी कोई प्रश्न हो जिला आवंटन को लेकर, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो ऑर्डर जारी हुआ है, जो आपके लिए समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वो ऑर्डर जो है वो कोषाधिकारी के लिए जारी हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं इस बार जो 12 जनवरी को रोज़गार उत्सव का आयोजन हो रहा है, उसमें जो नोडल अगर बात करें विभाग किसे बनाएंगे तो वित्त विभाग है, क्योंकि इस बार जो इस रोज़गार उत्सव में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है, इसमें आधे से ज़्यादा अभ्यर्थी जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के हैं। जूनियर अकाउंटेंट की जो भर्ती है वो वित्त विभाग के अधीन आती है, तो इसलिए वित्त विभाग को ही इस बार नोडल अगर बात करें विभाग बनाया गया है। और जो आपके कोषाधिकारी हैं, जो हर ज़िले पर कोषाधिकारी होते हैं, इन्हें जिला लेवल पर नोडल ऑफिसर बनाया गया है। तो ये जो भर्ती है, ये जो उत्सव है, ये मुख्य तौर पर जूनियर अकाउंटेंट अभ्यर्थियों के लिए ही है। अब इसमें क्या कुछ होने वाला है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ऑर्डर है जो कि 3 तारीख की डेट में है, ये मुख्यतः कोषाधिकारी के लिए लिखा गया था, और उन्हें जो कोषालय होता है उसकी पर्सनल मेल आईडी पर भेजा गया था। फिर भी अभ्यर्थियों के पास ये डिटेल आ चुकी है, जिसका विषय है मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव दिनांक 12 जनवरी 2025 के आयोजन के संबंध में। तो यहाँ पर ये सब पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं। सबसे पहले हम आप लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है उस पर ले चलते हैं। आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो पॉइंट नंबर 9 होने वाला है, जिसके चलते अभ्यर्थियों को रोजगार उत्सव में ज़रूर शामिल होना चाहिए। पॉइंट नंबर 9 ये कहता है कि कार्यक्रम के पश्चात समस्त विभागों के नवनियुक्त कर्मयोगियों के लिए भोजन की समुचित व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करे। तो इसलिए जो है जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें इस पॉइंट नंबर 9 को लेकर जो है उस दिन ज़रूर उस उत्सव में शामिल होना चाहिए। तो ये तो बात हुई आपके भोजन वाले कार्यक्रम की। अब बाकी बात कर लेते हैं जो सबसे ज़रूरी है, यानी कि पॉइंट नंबर 9 के बाद आपके लिए ज़रूरी पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 हो जाता है। पॉइंट नंबर 6 और 7 इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों का प्रश्न रहता है कि अभी 12 दिसंबर को जो रोज़गार उत्सव मनाया गया था उसमें संगणक जो भर्ती थी उसे भी शामिल किया गया, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं मिली। तो हम हमेशा बात संगणक भर्ती की ही करते हैं, जबकि संगणक भर्ती में अभी प्रोसेस शेष रह गई है। संगणक भर्ती में अभी काउंसलिंग चलेगी, जो कि 8 या 9 तारीख के आसपास बताई जा रही है, चालू हो चुकी है। तो वो जो चीज़ है उनकी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई थी, जबकि हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। हमारे यहाँ कोई काउंसलिंग नहीं होने वाली है। तो हम संगणक भर्ती से अपनी भर्ती को कंपेयर क्यों करते हैं, क्योंकि 12 दिसंबर को और भी कई भर्तियाँ थी जिन्हें शामिल किया गया, जिनमें नियुक्ति भी मिल चुकी है। जैसे कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की जो भर्ती थी उसे भी 12 दिसंबर को शामिल किया गया था, और उन सभी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग भी दी जा चुकी है। जिन भी अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग प्राप्त कर ली है उन सभी को ज्वाइनिंग मिल गई है। तो हमेशा किसी एक भर्ती से कंपेयर नहीं करना चाहिए, और भी भर्ती है जिनमें ज्वाइनिंग मिली है, और इस बार हमें भी ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो पॉइंट नंबर 6 ये कहता है कि विभागीय नवनियुक्त कर्मयोगियों को जो बैग है, बैग में किट वितरित की जानी है, जिसमें एक पेन, एक स्पाइरल डायरी नवनियुक्त कर्मयोगी हेतु माननीय मुख्यमंत्री का शुभकामना संदेश यानी कि जो प्रशस्ति पत्र होता है वो पॉइंट नंबर 6 में यहाँ पर लिखा गया है कि उस किट में एक जो मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा एक शुभकामना संदेश जो है वो लोक सेवक के कर्तव्य, जो कि आपने 12 दिसंबर में अगर आपका कोई सहयोगी या कोई दोस्त अगर वहाँ गया हो तो आपने देखा होगा कि उसमें मुख्यमंत्री का संदेश होता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 6 है वो प्रशस्ति पत्र के लिए है, ठीक है, यानी कि प्रशस्ति पत्र का जो उल्लेख है वो पॉइंट नंबर 6 में किया गया है। जबकि जो पॉइंट नंबर 7 है उसमें लिखा है कि उक्त किट में नवनियुक्त कर्मयोगी का नियुक्ति पत्र भी रखा जाना है, यानी कि हर अभ्यर्थी के लिए नियुक्ति पत्र अलग अलग होगा। एक अभ्यर्थी उसके नियुक्ति पत्र में उसका नाम होगा, तो दूसरे अभ्यर्थी के
जो नियुक्ति पत्र उसमें उसका नाम होने वाला है। जबकि प्रशस्ति पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए एक जैसा होगा, यानी कि प्रशस्ति पत्र एक अभ्यर्थी को मिल रहा है वो का वो दूसरा अभ्यर्थी को भी मिलने वाला है। तो पॉइंट नंबर 6 में आपके प्रशस्ति पत्र की बात की गई है, जबकि पॉइंट नंबर 7 में आपके नियुक्ति आदेश की बात की गई है कि यहाँ पर जो आपका नियुक्ति ऑर्डर आने वाला है जिसका इंतज़ार अभ्यर्थी पिछले कई महीनों से कर रहे हैं, तो वही चीज़ आपको जो है पॉइंट नंबर 7 में लिखी गई है। तो यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 7 है वो अभ्यर्थियों के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे नवनियुक्त कर्मयोगी के लिए जो नियुक्ति पत्र है, नियुक्ति आदेश है, वो भी उन्हें 12 जनवरी को मिलेगा। लेकिन उससे पहले डिस्ट्रिक्ट की जो एक पूरी लिस्ट होती है वो आने वाली है, जो कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बात की है कि इस आने वाले 3 दिनों में आपकी वो ऑर्डर भी देखने को मिलने वाला है। जैसा कि आपको कहीं ना कहीं से अपडेट मिल गई होगी कि या तो कल की डेट में, यानी कि कल मंगलवार है तो कल, नहीं तो उसके बाद बुधवार या गुरुवार तक आपकी वो ऑर्डर जारी हो जाएंगे कि ज़िले वाइज जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं उनका पूरा नाम, रोल नंबर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कहाँ पे उन्हें नियुक्त करना है। वैसे तो अभी नियुक्ति जो है ट्रेजरी ऑफिस में मिल रही है जिसकी संभावना ज़्यादा बन रही है, तो वो जो ऑर्डर है वो आपके आने वाले 3 दिनों में जारी हो जाएंगे। बाकी हर अभ्यर्थी का अपना अपना जो ऑर्डर होगा, जिसकी उम्मीद भी है कि हर अभ्यर्थी का अपना अपना अलग अलग एक ऑर्डर मिलेगा, वो आपको 12 जनवरी को जो किट मिलने वाली है उसमें मिलने वाला है। तो ये जो 3 पॉइंट थे, 6 नंबर और 7 नंबर, और ख़ास तौर पे 9 नंबर जो पॉइंट है वो अभ्यर्थी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों को उस समय ज़रूर पहुंचना होगा। 12 जनवरी को रोज़गार मेले में शामिल होइए और जो अपना नियुक्ति आदेश है वो प्राप्त कीजिए, क्योंकि इसके लिए हमने काफ़ी मेहनत की है। अभ्यर्थियों ने हर संभव यहाँ पे मेहनत की है। ये भर्ती काफ़ी लंबी चली है, इसमें कई समय पर ऐसी रुकावट भी सामने आई है जिसका अभ्यर्थियों ने डटकर मुकाबला किया और काफ़ी बड़े प्रयास किए, जिसके चलते अब 12 जनवरी को यहाँ पे आपके नियुक्ति आदेश आपको मिलने वाला है। उससे पहले भी आपके जो है डिस्ट्रिक्ट के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी होने की संभावना रहेगी, लेकिन 12 जनवरी के दिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो इस दिन जो है अभ्यर्थी इस उत्सव में ज़रूर शामिल हो। और जहाँ तक बात है कोई रुकावट आने की, तो अब यहाँ पे कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता है कि कोई रुकावट आएगी, क्योंकि अब ऐसी चीज़ आने वाली नहीं है। सरकार ने अब पूरी यहाँ पर अगर हम बात करें तैयारी कर ली है, तो आने वाले समय में ऐसी कोई दिक्कत अभ्यर्थियों के सामने नहीं आएगी। बाकी जिसे जो करना है वो कर सकता है और ये भर्ती अब ज़रूर कंप्लीट होने वाली है। बाकी इस वीडियो में जो भी बताया गया है उस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी बताया गया है उस पर आपका जो भी प्रश्न हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।